मेरे साथ सुलभ इंटरनेशनल के प्रमुख बिंदेश्वर पाठक हैं, जो सुलभ इंटरनेशनल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत में शौचालय को लेकर एक क्रांति इन्होंने पैदा की और अफ्रीका तक इनका काम जाना जाता है, इवन लैटिन अमेरिका तक सर आपका काम जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ लीजेंड। ये दरअसल मोदी पर किताब है, भारी भरकम किताब है और इसकी हज़ारों प्रतियाँ लोगों को दी जा रही है। बड़ा प्रोग्राम था, अमित शाह थे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, बिंदेश्वरी पाठक खुद थे, तारीफ़ें हो रही हैं और इसमें तस्वीरें हैं, किताबों में तस्वीरें हैं और हाँ। उसमें कि यात्रा वर्णन है ना कैसे। तो आप सुलभ इंटरनेशनल चलाते हैं और तो किताब लिखने की ये सब कैसे प्रेरणा मिलेगी, किताब मोदी जी पर? अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रश्न किया है। 2014 को 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और शौचालय की बात की। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था जो लाल किले से स्वच्छता और शौचालय की बात करता और उसको गले से लगाया। किसको गले से लगाया? स्वच्छता और शौचालय को, जो गांधी लगाया था। गांधी कहते थे स्वयं साफ करो, स्वयं की सफाई करो। पाठक जी, एक सवाल है, इसी वाल्मीकि मोहल्ले से महात्मा गांधी ने झाड़ू अभियान चलाया था, मोदी भी वहीं चलाए। एक विवाद हुआ, अम्बेडकर भी ने भी सवाल खड़ा किया था कि क्या दलितों को झाड़ू पकड़ा दिया जाए, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं। कितने हालात बदले हैं। मैं सुलभ इंटरनेशनल में जाता हूं, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। क्या आप सही से, आपके पास आंकड़े हैं कि क्या जो टॉयलेट क्लीनर है उसमें दूसरी जाति के लोग का समावेश हुआ या वो अभी भी एससी कैटेगरी के लोग ही हैं? ऐसा है ना कि आप जैसे पहले कोई 100% था, वही था लोग, आज 60 हो गया हो तो 40% दूसरे लोग आ गए, 40% आए हैं, ब्राह्मण भी आ गए। मैं महनार घर है मेरा, मैं आपको सुलभ में जाता रहता हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं। अभी मुझे पैसे वसूलने वाले लोग मिले हैं, दूसरे हैं। जो मैं क्लीनर की बात करूँ, आप ईमानदारी से बताइए हालात कितने बदले हैं। ऐसा है कि जाके देखिए, ब्राह्मण भी सफाई कर रहे हैं वहाँ पर, टॉयलेट क्लीनर। हाँ, टॉयलेट क्लीनर। कहाँ पर बताइए, मैं जाऊँगा। तो आप बता दें, अब यहाँ तो नहीं बता सकते, हम बता दें। दिल्ली में देख बता देंगे आपको। है जो विदेश वाला आपका सारा टॉयलेट्स का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या स्थिति है? क्या उसमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो काम ढूंढ रहे हैं? ऐसा है, पहले शौचालय कहीं नहीं था, ठीक है, वो भारत में नहीं, घर में नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, वहाँ से उसको निकाल के हमने शौचालय दिया, घरों में, पब्लिक में, सब जगह दिया। अब सफाई की बात आ गई, तो सफाई का था कि शौचालय और स्वच्छता ये रिजर्व था अनटचेबल्स के लिए। जी। तो दूसरा कोई नहीं कुछ करेगा ना। हाँ। आप गंदा करेंगे, गंदा गिरा हुआ है, भाई हम तो साफ नहीं करें, हम ब्राह्मण हैं, तो कौन साफ करेगा? वो साफ करे, ठीक है। उसमें से आज ही देखिए, जो भी है यहाँ पर लोग, वो पीला साड़ी पहने हुए हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। वो झाड़ू नहीं चलाते, वो पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। और पहले कमाते थे 300 रुपया, अब कमाते 15,000 रुपया। अपने को ब्राह्मण कहते हैं। तो अब देखिए, अछूत को ब्राह्मण बनाना इस देश में संभव था क्या? नहीं, ये मैं आपका काम मैं जानता हूँ, मैं वृंदावन भी गया हूँ, मैंने वृद्धाश्रम वाला देखा, आप होली अभियान चलाते हैं। जो ग्रास रूट की बात है वो आप ही से पता चलेगा। करते हैं। हाँ, मैं एक बात सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि समाज कितना बदला है। बहुत बदला है, सोशल साइंटिस्ट हैं आप। बहुत बदला है। कहा ना कि बदला तो कि अछूत ब्राह्मण हो गया। अभी गुजरात में एक वैकेंसी आई थी टॉयलेट क्लीनर की, गवर्नमेंट वैकेंसी थी, तो सवर्ण समाज के लिए वो जनरल वैकेंसी निकली। उन्होंने विरोध किया, केस दर्ज करवाया कि भाई ऐसा वैकेंसी कैसे निकाल सकते हैं, गैर सवर्ण कैसे जा सकता है टॉयलेट क्लीनर का काम करने के लिए। तो इसको लेकर आपका जो सुलभ है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सैनिटेशन को लेकर। तो क्या आपके यहाँ जो इस तरह के काम दिए जाते हैं उसमें क्या जाति विशेष के लोग ही हैं या? नहीं, हमारे यहाँ जाति विशेष नहीं है। हमारे यहाँ जो शौचालय का काम करे, सफाई का काम करे, जो काम, वो हमारे यहाँ काम करे। गांधी ने, बताइए, लिखिए, जब विषय आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनको लगा कि कलम हटा के उन्होंने झाड़ू पकड़ा दिया। गांधी ने ये कहा था कि जितना भी वैज्ञानिक शौचालय बना लो, लेकिन अस्पताल में कोई शौचालय साफ करेगा रोगियों का, तो कौन साफ करेगा? तो गांधी ने कहा कि उसको पैसा दो 50,000 महीना, और सारे ऊंची जाति के लोग सफाई शुरू कर देंगे। हालात बदले नहीं, लेकिन वो तो आजकल तो एडहॉक बेसिस पे कर दिया है। ऐसा है ना, ऐसा है कि जो बात सरकार की हम सिर्फ क्यों पूछ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जिस सफाई के काम में यदि आप पैसा अधिक दें तो स्वाभाविक है कि जाति प्रथा टूट जाएगी और लोग सफाई का काम करेंगे। और जो सफाई कर रहे हैं उनको पढ़ाइए लिखाइए। एक सवाल और पाठक जी, आपने मोदी जी पर किताब लिखा है, बचपन से लेकर उनके अब तक के काम को देखा है।
आप लोग भविष्य में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सफाई का काम है वो ईश्वर से जुड़ने का जरिया है। सही है। और उसमें आत्म आनंद है। आपको भी लगता है कि जो सफाई कर्मचारी है वो ईश्वर से जुड़े? नहीं, ऐसा है ना, सफाई कर्मचारी क्यों होती है, तो सरकारी वर्ड है ये। आप सफाई की बात कीजिए, नॉट कर्मचारी। तो साफ सफाई तो हमारे स्कूल में आइए, हमारा शौचालय साफ करते हैं विद्यार्थी और टीचर। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी स्कूल में नहीं आता है। तो वो क्या ईश्वर का काम हुआ वो कि सफाई का? हमने कहा कि भाई आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आप टीचर हो, तो आपका काम है सफाई का काम करना। शौचालय आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक आखिरी आंकड़ा दे दीजिए कि जो सुलभ इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें जो टॉयलेट क्लीनर का जो काम है वो कितने लोग गैर सवर्ण हैं उसमें? क्लीनर है ही नहीं है, हमारे नहीं, कोई नहीं है। अरे आप मेट्रो में आप ऐसा है, हमारे यहाँ जितने हैं वो। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में संघ में कौन अछूत है उसमें? बताइए। अछूत? हाँ, अनटचेबल में जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो ओबीसी है, उसको अनटचेबल माना जाता है। किसको कहते हैं? अनटचेबिलिटी जो वही कहते हैं ना। सुलभ में सब वॉलंटियर्स हैं, समाज की सेवा करनी आपको है, समाज सेवा के आदमी है। आप डेटा नहीं देंगे, आप ईमानदारी से बात करने के लिए जाने जाते हैं। नहीं, ईमानदारी से इसलिए हम बात करना चाहते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, समझिए, मैं ये समझना सिखा रहा हूँ कि देश बदल रहा है आपका। अब छुआछूत खत्म हो रहा है, अनटचेबिलिटी खत्म हो रहा है। हर काम पैसे जब आएंगे तो हर काम हर कोई आदमी करेगा। ये मैं देश को बताना चाह रहा हूँ, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। इसलिए एक डेटा दीजिए कि सवर्ण समाज की कितनी एंट्री हुई है। डेटा दे रहे हैं कि हमने आज तक न सवर्ण न अछूत किसी को ये समझ करके सुलभ में कम के लगाए नहीं। जो कहा कि हम सुलभ में वॉलंटियर काम करेंगे, हम करो कि जिसके पक्ष में जो काम कर रहा है। आपका जो प्रश्न है बार बार पूछने का, वो ये है कि आर्य इसके वैदिक सुनिए, जो वैदिक व्यवस्था थी, तो वैदिक व्यवस्थाओं में आप चाहते हैं कि आज 2017 में सब चीज़ समाप्त हो जाए, तो वो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो आप देखिए कि पहले के व्यवस्था में और आज में बहुत सुधार हुआ है, अंतर आया है। आप चाहते हैं कि एक दिन सब कुछ हो जाए, तो संभव नहीं है। तो आप जो कैटेगरी सवाल पूछ रहे हैं हम समझ रहे हैं आपकी बात। नहीं। तो मेरा कहना ये है कि आप देखेंगे। हाँ, मैंने आप फिल्म देखा कि नहीं देखा? देखा मैंने प्रकाशमेंट होया हुआ। आपने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक इनोवेटिव आइडिया दिया है टॉयलेट क्लीन का। वो इंदिरा गांधी से लेके हमारे दादा कहानी सुनाया करते थे। आप देसरी से हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन में चला करते थे, तो वो सब कहानियाँ हैं कि सच में हम समाज के तौर पे बदले हैं। अनटचेबिलिटी जो पनिशेबल ऑफेंस है वो खत्म हो रहा है। और हम काम के हिसाब से, जैसे हिथ्रो एयरपोर्ट पर कोई टॉयलेट क्लीनर का काम करता है, सर आप आते जाते रहते हैं लंदन, कोई हिथ्रो एयरपोर्ट पर टॉयलेट क्लीनर है, सम्मान में उसकी कमी नहीं है। वो अपना काम करके ख़त्म करेगा, गाड़ी में बैठेगा, अपना घर जाएगा। नोबडी नोज, पड़ोसी नहीं जानता है। अपने देश में आज भी ये जो काम है उसको जाति के आधार पर आवंटित करिए। आप मेरे हॉल में चलिए, वहाँ पर आज जाइए, वहाँ जो लोग मिलेंगे पीली साड़ी में, उनसे पूछिए। नहीं ठीक है, उनसे पूछिए। ये सवाल और लोग नहीं, उनसे पूछिए कि तुम ब्राह्मण जब कहती है अपने को तो कैसा लगता है? क्या तुम अभी झाड़ू सफाई कर रही हो? तुम क्या पैखाना अभी साफ कर रही हो? ये लोग हैं, अब से 200 के नंबर में है सब। चलिए, आपको लगता है काम को ब्राह्मण सब से जोड़ा जाए तो ज़्यादा गौरवान्वित होंगे लोग? ब्राह्मण से, क्षत्रिय से भी। हाँ, और आप राजपूत हैं तो बस मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सब इस्तेमाल करता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जनरल, जो भी हो आप। मेरा कहना है कि यदि आप महानार के हैं तो स्वाभाविक है कि मेरा कहना है कि जिस जाति का नाम लेने से सर ना झुकता हो, वो जाति को ग्रहण कर लो, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब कहते हो मैं दुसाध हूँ, ठीक है, मैं रविदास हूँ, ये कहने से ही एक प्रकार के हीन भावना आती है जो अम्बेडकर चाहते समाप्त करना। तो मैंने सोचा कि जाति प्रथा समाप्त होगी नहीं, तो समाप्त क्या होगी कि उसको हटा दिया जाए। अब आप रख दिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लगा दीजिए और सब उसमें चला जाए, बात खत्म हो जाएगी। जब हिंदू मुसलमान बन सकता है, वो क्रिश्चियन बन सकता है, बुद्धिस्ट बन सकता है, तो अपने हिंदू जाति में नीचे से ऊपर कर जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि तरीका बहुत जो आप पूछ रहे हैं बार बार, बात सही है, हम आपकी बात सहमत हैं कि ये समय आना चाहिए जब कोई अछूत न रहे। तो एक सवाल मोदी जी पर है। 2019 तक मोदी जी का सीट तय है, क्या लग रहा है 2024 जो आपने किताब लिखी है वो किस तरह से उसमें मदद पहुंचाएगा? 2024 भी मोदी जी का तय मान रहे हैं?
2024 तो होगा ही होगा। हाँ। मैं तो 2029 कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मोदी के बाद अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़ा आदमी देश में। तो ये बिंदेश्वरी पाठक थे, इनके काम को आप नहीं नकार सकते हैं। हाँ सुनिए, हाँ 2024 नहीं, हम 2029 की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो अभी नहीं कर रहे हैं आपको हम। तो कहने का मतलब ये है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा कोई लीजेंड शब्द शायद सही साबित हो, अमित शाह एग्री। कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है। और लीजेंड शब्द प्रयोग इसलिए किया है कि आज के बच्चों को मैं कहता हूँ कि एक किताब तो पढ़ना, और प्रधानमंत्री नहीं बनोगे कम से कम, लेकिन उनके आप भी बड़े उदाहरण है साहब, जहाँ से आप आए हैं और जहाँ आप पहुँचे हैं। हाँ। वो सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बिंदेश्वरी पाठक थे जिन्होंने मोदी पर किताब लिखी है, और जो दलित इशूज का मामला है, जो SC कैटेगरी का मामला है, उस पर वो बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं। और सुलभ इंटरनेशनल ने स्वच्छता अभियान को जरूर चलाया है, लेकिन एक सवाल जो पैदा होता है कि क्या अपना समाज जो है वो बदला है? क्या जो साफ़ सफाई के काम थे वो अभी अनटचेबल के हिस्से हैं, SC कैटेगरी के हिस्से हैं? हकीकत यही है, वो बचते नज़र आए। वो कोई फैक्ट डेटा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हंसी उन्होंने बाद में माना कि हालात अभी उतने नहीं बदले हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।